जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। समस्त भक्त वृंद को आज मैं महाप्रभु के रथ के बारे में बताने जा रहा हूँ। महाप्रभु का जो रथ है उसका नाम है नंदी घोष। जैसे कि आप सभी भक्त वृंद को पता होगा कि महाप्रभु जिस रथ पे विजय करके अपने माँ के मंदिर में जाते हैं, जब वो बुखार से उठते हैं 15 दिन के बाद फिर रथ यात्रा होता है, तो महाप्रभु जिस रथ में विजय करके अपने माँ के पास जाते हैं वो रथ का नाम है नंदी घोष। तो आप एक बात विचार कीजिए कि उस रथ का नाम नंदी घोष क्यों है। नंदी घोष उसका नाम क्यों पड़ा, ये कभी आपने विचार किया है? नहीं किया। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि उस रथ का नाम नंदी घोष क्यों हुआ। तो इसीलिए उस रथ को नंदी घोष कहा जाता है। जब त्रेता युग में श्री रामचंद्र एवं रावण के मध्य भीषण युद्ध हुआ, लंकापति रावण वो बहुत बड़ा रथ लेकर के वो आया, लेकिन भगवान तो वनचारी के वेश में थे। भगवान तापस वेश विशेष उदासी, तो भगवान तपस्वी के वेश में थे। नंगे पैर वन में भ्रमण करते हुए वो समुद्र के किनारे आकर के वानरों के सहायता से रावण से युद्ध कर रहे थे। तो यहाँ पर राम जी के पास कोई रथ नहीं था। तो यहाँ पर जाम्बवान जो थे उन्होंने देवताओं से कहा कि जिसके लिए प्रभु आज इस धरा पृष्ठ पर अवतरित हुए हैं, तुम लोगों के शांति के लिए, जो रावण का इतना अत्याचार बढ़ गया था कि वो प्रत्येक देवता को बंदी बना करके, नवग्रहों को बंदी बना के उनसे अपनी सेवा करवाता था। तो देवता लोग बहुत दुखी थे। तो भगवान उनके विनती पर और पृथ्वी पृष्ठ से अधर्म को मिटाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र के अवतार में अवतरित होकर के अपने लीला में रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि भगवान के पास कोई रथ नहीं है, तो जाम्बवान देवताओं से कह रहे हैं तुम्हारे लिए प्रभु आज रावण से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रभु के पास कोई रथ नहीं है। तो देवता लोग विचार करते हैं ये तो सही बात है, प्रभु हमारे रावण के साथ युद्ध करके हमारा दुख मिटाने के लिए आज रण क्षेत्र पर युद्धरत है, लेकिन उनके पास रथ नहीं है और रावण ऊंचे सिंहासन पर रथ पे विराजित है। तो ये सब देखने के बाद देवता लोग क्या किए, अपने समस्त देव लोग अपने शक्ति से एक रथ का निर्माण किए। वो जो रथ था इंद्र ने उस रथ को प्रदान किए भगवान को। तो यहाँ पर जब इंद्र उस रथ को प्रदान किए प्रभु को, तो यहाँ पर शंकर भगवान भी ये देख रहे थे। शंकर भगवान बोले कि मेरे प्रभु राम के सेवा में अगर मैं ना आ पाऊँ तो मैं कैसा हूँ। तो ये विचार करके तो वो क्या किए कि अपने नंदी जो उनके वाहन है, उस नंदी को उन्होंने रथ के जो पहिया है वो पहिए के ऊपर विराजित करने के लिए भेज दिया। तो आप कहेंगे कि नंदी को क्यों भेजा, पहिए के ऊपर विराजित हो जाएंगे नंदी तो क्या होगा। आपको एक बात बता दूं, जो नंदी हैं जब शंकर भगवान प्रलयंकारी तांडव करते हैं, तांडव से पहले नंदी क्या करते हैं, जब सिंघी में आवाज देते हैं उस आवाज में कोसों दूर तक इतना उनका आवाज भयंकर होता है कि उस आवाज से पृथ्वी कंपायमान हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड कंपायमान हो जाता है और सारे जो भी दुष्चर हैं वो सब विनाश हो जाते हैं। नंदी के आवाज में इतना ताकत है। तो नंदी घोष देते हैं, उस समय सिंघी नाद करते हैं। तो ये रिहर्सल होता है, उसके बाद शंकर भगवान का प्रलयंकारी तांडव होता है। तो नंदी को इसलिए शंकर भगवान ने श्री राम जी के रथ के पहिए के ऊपर बैठने के लिए इसलिए भेजा कि रावण के जो सैन्य सामंत है वो बहुत सारे सैन्य सामंत लेकर के आया है। तो नंदी अगर अपना घोष देंगे, नंदी अगर चिल्लाएंगे, नंदी अगर अपना जोर से आवाज करेंगे तो जो भी सैन्य सामंत है आधा सैन्य सामंत मर जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने नंदी को बोला कि आप जाकर के प्रभु के जो रथ है उसके पहिए के ऊपर आप विराजित हो। तो नंदी गए। उसी प्रकार नंदी भी अपने आप को कृतार्थ माने कर रहे हैं।
नंदी कृतार्थ मने कर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं कि मेरा जीवन तो आज धन्य हो गया, क्योंकि आज मैं प्रभु के सेवा में उपस्थित हूँ शंकर भगवान के कृपा से। तो नंदी का लय स्थिर नहीं हो पा रहा है, वो बहुत खुशी है मन ही मन। सेवा के लिए मुझे शंकर भगवान ने भेजा है और आज मैं प्रभु के सेवा में लग रहा हूँ। तो भगवान जब उनको अपने कमल लोचन से जब उनको एक लय से देखा तो नंदी का लय भी स्थिर हो गया, और नंदी एक लय से रावण का जो सैन्य सामंत थे उनको देख करके ऐसा घोष किया, ऐसा चिल्लाया कि उनका आधा सैन्य जो थे वो विनाश हो गए। तो ये एक कारण है कि इस रथ का नाम नंदी घोष है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे कवि सम्राट उपेंद्र भंज जो हैं उनके लिखा हुआ वैदेहीश विलास में ये उल्लेख आया है। और एक बात है, आप देखेंगे ये तो त्रेता युग की बात गया। द्वापर युग में रुक्मिणी के संदेश भेजने पर उनको लाने के लिए निकले द्वारिका नगरी से, तो वो उस समय उनका रथ का नाम नंदी घोष था, और वो रथ में ठाकुर जी विराजित हुए, और उनके जो रथ चलाने वाले जो सारथी थे उनका नाम था दारुक। तो दारुक को प्रभु ने आज्ञा किया कि नंदी घोष निकालो, तैयार करो। अब उसी से प्रभु विजय होकर के माँ रुक्मिणी को लाने के लिए निकल पड़े थे। तो तब भी भगवान कृष्ण का रथ का नाम था नंदी घोष। और अभी आप जो जगन्नाथ धाम में पुरी में जब रथ यात्रा होता है, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, उस रथ यात्रा में जब जगन्नाथ महाप्रभु रथ में विराज कर लक्षाधिक भक्तों के बीच में आते हैं, तो हमारे प्रभु जिस रथ में विराजित होते हैं उस रथ का नाम है नंदी घोष। और एक भाव भी ऐसा आता है कि भगवान आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन है, और नंदी घोष भगवान के पिता भी नंद हैं, और आनंद कंद उनके पिता के नाम नंद है। तो ये एक भाव दृष्टि से बताया जाता है कि नंद का नाम सुनकर प्रभु प्रसन्न होते हैं, तो इसीलिए इस रथ का नाम भी नंदी घोष है। कहीं ना कहीं उनके पिताजी का नाम आता है, प्रभु को नंदलाल कहने पर वो बड़ा प्रसन्न होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम नंदी घोष है। तो ये एक भाव दृष्टि से बताया गया है, इसीलिए प्रभु का इसका नाम, रथ का नाम नंदी घोष रखा गया है। तो आप सब ये अगर ये वीडियो देखेंगे, इसको सुनेंगे पूर्ण रूप से, तो आप जान पाएंगे कि प्रभु का रथ का नाम क्यों नंदी घोष रखा गया। जय जगन्नाथ, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।